ओम शांति। 3 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, यह भी कुदरत है। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुम एक निराकार आत्मा हो। तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट भी उन्हीं आत्माओं में नूंधा हुआ है जो संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते। बाकी अनेक आत्माएं हैं। बाबा कहते एक का पार्ट एक से नहीं मिलता, एक सेकंड भी पार्ट एक का एक से मिल नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाबा कहते जिस प्रकार एक एक्टर अपनी एक्टिंग करता है तो दूसरा उस एक्टिंग को करेगा, पर उसी समय उसके जैसा नहीं कर सकता। यह खेल बना बनाया है। बाबा कहते हर आत्मा देह धारण कर कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पार्ट बजाती है। आत्मा बिल्कुल छोटी सी बिंदु मिसल है जो भ्रकुटी में निवास करती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो कर्मेंद्रियां भी चल न सकें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट बाबा कहते अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी भी एक जैसे नहीं होते। बाबा कहते इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकता। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को बाबा कहते विशाल बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए आत्मा बिंदी मिसल, उसमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। प्रश्न किया बाबा ने, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अर्थात अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है जिसमें तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है। उसके लिए जो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए वो एक बाप के पास ही होता है। अर्थात बाबा ज्ञान का सागर, पिता परमात्मा निराकार हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते। बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग द्वारा पावन बनाते। हम बच्चों को सद्गति देते।
बाबा कहते तुम बच्चे अभी ज्ञान से प्रीत रखते हो, ना कि पानी से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जान गए हो, सद्गति दाता को भी जान गए हो, रचता और रचना को जान गए हो, तो तुम बन जाते हो ज्ञान गंगाएं। तो बाबा कहते ज्ञान गंगा जब बनते हो जब ज्ञान सुनते हो और एक बाप को याद करते हो, क्योंकि बाबा आकर ही हम बच्चों को ज्ञान देते कि मुझ एक बाप को याद करो। जो कुछ देखा सुना उसे भूल जाओ, जो मैं सुनाता हूँ उसका मनन चिंतन करो। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान से प्रीत होती है, जिसे ज्ञान अमृत कहा जाता है। ज्ञान अमृत से ही आत्मा पावन बनती, ना कि ज्ञान गंगा जल से। बाबा कहते मनुष्य तो गंगा जल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, गंगा जल का यूज करते हैं, समझते हैं अंत में गंगा जल की छींटे डाल दो, गंगा जल पिला दो तो सद्गति हो जाएगी, जबकि यह है भक्ति की सामग्री। तो बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान अमृत पीकर ज्ञान गंगा बनते हो और सबको ज्ञान अमृत पिलाकर सबकी सद्गति करते हो। इसी का गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में गंगा जल के रूप में किया जाता है। तो बाबा की यही श्रीमत कि एक बाप को याद करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना और ज्ञान का मनन चिंतन कर ज्ञान गंगा बनकर सबको सद्गति का मार्ग दिखाना। इसी के आधार पर बाबा कहते तुम बच्चों को सद्गति प्राप्त होती है, जिसका गायन फिर भक्ति मार्ग में गंगा पूजन गंगा जल के रूप में होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आधा कल्प भक्ति करते हो, भक्ति का फल भगवान मिलते हैं। तो भगवान आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा कहते तुम बच्चे अभी ब्राह्मण वर्ण के बनते हो, मैं आकर तुम ब्राह्मणों को ही पढ़ाता हूँ। जो बच्चे देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते, उन्हीं बच्चों की मैं ज्ञान द्वारा सद्गति करता हूँ। अब तुम बच्चों को सद्गति मिलती है। बाबा कहते हैं मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहो। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों का हिसाब किताब है। जो बच्चा बना मर गया तो बस शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा शरीर लिया, तो यह समझना चाहिए इतना ही हिसाब किताब था जो पूरा किया। अब वह हिसाब किताब दूसरी जगह करने गया है, तो इसमें रोने की अफसोस करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखना है, अचल अडोल रहना है। मनुष्य तो बच्चा होने पर कहते हैं भगवान ने दिया, और मर जाता है तो कहते हैं भगवान ने लिया, रोते बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। तुम बच्चों को अचल अडोल रहकर यह सब साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते तुम अभी सब कुछ जान गए हो कि जो भी होता है कल्याणकारी होता है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाती है ड्रामा अनुसार। बाबा का भी पार्ट संगम पर होता है, बाबा भी ड्रामा के अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। इसीलिए बाबा कहते अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, जिसमें मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है। मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए सदा सतो प्रधान रहता हूँ। तुम बच्चों को सतो प्रधान सतो रजो तमो में जाना होता है, हिसाब किताब चुकतू करना होता है। इसीलिए बाबा कहते एक सर्व का सद्गति दाता बाप है, उस बाप को याद करो। उसे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे,
ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा की याद में रहना, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना, हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना, यही बाबा की श्रीमत। इसीलिए बाबा कहते आत्मा को सच्चा सोना अर्थात कंचन बनाने के लिए अंतिम जन्म पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया की स्थापना में बाबा के मददगार बनो। सर्व आत्माओं को ज्ञान द्वारा सद्गति दो, सर्व का कल्याण करो। तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में सच्ची कमाई करनी है, झूठी कमाई भल करो, पर बाबा कहते साथ में सच्ची कमाई भी करनी है। सर्व को बाबा का परिचय देना है, बाबा के ज्ञान गुण तथा शक्तियों का दान देकर सर्व का कल्याण करना है। इसीलिए बाबा कहते तुम अभी सच्चे सेवाधारी बनते हो, सो फिर विश्व कल्याणकारी बनते, विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करते। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भाव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भाव। दाता पिता परमात्मा संगम युग पर भोलानाथ बनकर हम बच्चों के लिए सर्व खजानों के द्वार खोल देते। बाबा कहते जितना लेना चाहो लेते जाओ, अखुट खजाने हैं, और सर्व आत्माओं को देते जाओ, क्योंकि बाबा कहते अमानत में खयानत नहीं करना। बाबा से जो खजाने प्राप्त होते हैं उन खजानों का सदुपयोग करो, एक दो को दान दो, खुद को दाता की सीट पर सेट कर लो। दाता पिता की संतानें मास्टर दाता हो, एक दिन भी एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। हर आत्मा को कुछ न कुछ देते जाओ, चाहे परवश आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, अपकारी हो। जिस प्रकार पिता परमात्मा हम आत्माओं के अपकारों को, ग्लानियों को भुलाकर हम बच्चों को ज्ञान देते, गुणों से सजाते, शक्तियों से सजाते, अर्थात हम बच्चों की सद्गति करते। तो बाबा कहते जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा। अब बच्चों को सच्ची कमाई करना है, बाबा से जो खजाने प्राप्त होते हैं उन खजानों का दान करना है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का गायन है, ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है देने में ही लेना समाया हुआ है। तो जितना जितना अखुट खजानों का, अविनाशी खजानों का दान करेंगे, संगम युग पर पदम गुना प्राप्ति करेंगे और संपन्न संपूर्ण भरपूर बनते जाएंगे। तो बाबा कहते सर्व का कल्याण करने के लिए, सर्व को दान देने के लिए पहले स्वयं भरपूर बनना है। तो जितना खजानों का यूज करेंगे, जितना दान करेंगे, उतने अखुट खजाने बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते अंत समय में हर आत्मा भिखारी बनकर कुछ न कुछ मांगेगी। कोई कहेगी शांति चाहिए, सुख चाहिए, कोई कुछ कोई कुछ। तो सर्व आत्माओं को जब ही दे सकोगे जब तुम्हारे पास भंडारे भरपूर होंगे। इसीलिए बाबा कहते अभी से मनसा वाचा कर्मणा, रहन सहन में, चाल चलन में, बोल चाल में बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनो और स्वरूप द्वारा सेवा करो। जब चाहो वाणी द्वारा सेवा करो, जब चाहो मनसा द्वारा करो, संबंध संपर्क द्वारा करो। सेवा के बगैर सेवाधारी बच्चे रह नहीं सकते। तो जो सेवाधारी हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। इसीलिए बाबा कहते सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो अखुट खजाने मिलते हैं वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते।
विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्मों व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन में बाबा कहते, जिनके पास दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिनके पास दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अर्थात हर कार्य की सफलता का राज बाबा कहते दृढ़ता की शक्ति है। किसी भी एक कार्य को करते समय उसी कार्य पर मन बुद्धि को एकाग्र रखना, अपनी दृढ़ता के आधार पर उस कार्य में स्वतः सफलता मिलती। इसीलिए बाबा कहते, एक बात पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। जितना एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओगे उतना सफलता मूर्त बनते जाओगे। सदा एक बाप की याद में रहने से सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। कभी भी असफलता हो नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, सदा कल्प कल्प विजयी मूर्त बने हैं और बनेंगे। तो बाबा दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाने की श्रीमत देते। दृढ़ता की शक्ति से ही असंभव को संभव कर सकते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।